नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन तो स्वागत करता हूँ सभी का आपके अपने चैनल रेलवे ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे आज तेज़ी से आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। वहीं दोस्तों, स्टेशन से लेकर ट्रेन के डिब्बों और इंजनों को और अधिक सुविधाजनक और आधुनिक बनाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, भारतीय रेल इतनी बड़ी है कि एक पल में इसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, आज भी रेलवे में अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, इन्हीं में से एक है टोकन एक्सचेंज सिस्टम। दोस्तों, हालांकि यह तकनीक अब बंद होने के कगार पर है, लेकिन अभी भी देश के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसी टोकन एक्सचेंज से जुड़ी जानकारी दूंगा और मैं आपको बताऊं कि आखिर ये रेलवे में टोकन एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है, ये काम कैसे करता है और उस बॉल को नेल मशीन में क्यों डाला जाता है, इस लोहे के छल्ले का क्या काम होता है। इसी तरह कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के समय में जानने को मिलेगी। और अगर आपको जानना है कि रेलवे में टोकन एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आखिर ये टोकन एक्सचेंज सिस्टम काम कैसे करता है। दोस्तों, ये जानने से पहले ज़रूरी बात आती है कि आखिर ये रेलवे का टोकन एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, दरअसल टोकन एक्सचेंज सिस्टम ब्रिटिश काल में बनाई गई एक तकनीक है जो ट्रेन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करता है। दोस्तों, बता दें कि आज जैसे पहले ट्रैक सर्किट नहीं होते थे, ऐसे में इस टोकन एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था ताकि कोई एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से ना टकराए। दोस्तों, गौरतलब है कि पहले रेलवे में सिर्फ छोटी और सिंगल लाइन हुआ करती थी। इस वजह से दोनों तरफ की ट्रेनें एक ही लाइन पर चलाई जाती थी। अगर टोकन एक्सचेंज जैसी व्यवस्था नहीं होती तो ट्रेनें आपस में टकराती रहती। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर कैसे काम करता है ये टोकन एक्सचेंज सिस्टम। दोस्तों, इसी चीज़ से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने टोकन एक्सचेंज सिस्टम को बनाया था। दोस्तों, टोकन एक प्रकार का लोहे का छल्ला होता है जिसके बीच में लोहे का एक गोला रखा जाता है। दोस्तों, इस टोकन को स्टेशन मास्टर लोको पायलट को देता है और लोको पायलट के पास जैसे ही ये टोकन आता है, इसका मतलब है कि अगले स्टेशन तक लाइन क्लियर है। दोस्तों, आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगले स्टेशन घर पर पहुंचने के बाद लोको पायलट को पहले वाला टोकन वहां जमा करना होता है और दूसरा टोकन लेकर वो आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर उस बॉल को नेल मशीन में क्यों डाला जाता है। दोस्तों, टोकन में लगे लोहे के बॉल को, जिसे रेलवे अपनी भाषा में टैबलेट कहता है, स्टेशन पर लगे नेल बॉल मशीन में डाल दिया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक स्टेशन पर नेल बॉल मशीन लगाई जाती है और ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जुड़ी रहती है। और दोस्तों, जैसे ही स्टेशन मास्टर लोको पायलट से लिए हुए बॉल को नेल बॉल मशीन में डालता है, अगले स्टेशन के लिए रूट को क्लियर घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, मान लीजिए अगर ट्रेन के बीच में ही किसी कारण से रुक गई या ख़राब हो गई तो इस स्थिति में टोकन अगर स्टेशन तक नहीं पहुंच पाता, यदि टोकन अगले स्टेशन तक नहीं पहुंचता है तो पिछले स्टेशन की नेल बॉल मशीन अनलॉक नहीं होगी। और इस स्थिति में दोस्तों, स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को आगे जाने की अनुमति नहीं देता है। दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर ये लोहे का छल्ला किस काम आता है। तो कई बार लोको पायलट चलती ट्रेन से ही इस टोकन का आदान प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ट्रेन का किसी स्टेशन पर ठहराव नहीं है तो स्टेशन मास्टर चलती ट्रेन में ही लोको पायलट को टोकन देता है। ऐसी स्थिति में लोहे का छल्ला बड़ा काम आता है। दोस्तों, इसकी मदद से लोको पायलट चलती ट्रेन में आसानी से टोकन एक्सचेंज कर पाता है। हालांकि रेलवे अब तेज़ी से आधुनिक हो रहा है और अब इस टोकन एक्सचेंज सिस्टम की जगह अब ज़्यादातर ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, यही था आखिर कैसे काम करता है ये रेलवे का टोकन एक्सचेंज सिस्टम। उम्मीद है कि आपको रेलवे का टोकन एक्सचेंज सिस्टम समझ आया होगा। दोस्तों, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और भारतीय रेलवे की हर खबर के लिए भी इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।